मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोग अपना इंटरेस्ट जगा के पढ़ते हैं, तो उन्हें पढ़ने में भी मजा आता है और लेखक को फिर उस हिसाब से अपनी कहानियां लिखने में भी और ज्यादा आनंद आता है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही। मैंने इसी प्रांजल का सर। अपनी किताब के बैक हिस्से में कुछ कमेंट्स, सेलेक्टेड कमेंट्स भी मैंने पब्लिश करवाए हैं रीडर्स के, हाँ, जिनमें से दिल्ली एम्स की डॉक्टर भी हैं, उनका भी कमेंट है, और भी कई लोगों के, और कुछ लोगों के कमेंट्स भीड़ में खो गए जो मैं चाहती थी कि इस किताब में आए, पर वो मुझे मिल ही नहीं पाए, इतने सारे कमेंट्स थे लोगों के। पर मैं जी, यहाँ जी, पर जरूर बताना चाहूंगी, शायद वो कभी सुने इस चीज को, तो मैं उनके लिए थैंक्स कहना चाहूंगी कि वो लोग फैक्ट्री जाते का, उन लोगों का समय 5 बजे सुबह का होता था, और वो लोग मॉर्निंग में 4 बजे 1 घंटा पहले उठते थे, केवल इसलिए कि वो उंगलियों को पढ़ सकें, क्योंकि अच्छा। देर रात घर में आते थे, अपनी खाने की तैयारी करते थे, थके मांदे सो जाते थे। और वो कमेंट बहुत ज्यादा मुझे टचिंग लगा था कि मतलब इस तरह से लोगों की, इतना इस सीरीज को लोगों को अब प्यार मिलेगा, ये मैंने नहीं सोचा था कि स्पेशली लोग इसके लिए टाइम निकालेंगे। बिल्कुल मैम, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुँचेगा और उन्हें ये पता भी चलेगा कि आप उनके कमेंट को सराह रही हैं, जो उन्होंने आपकी इस अद्भुत किताब उँगलियाँ के लिए दिया था। जी। और जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि और मैं ये देख कि जो उँगलियाँ किताब है वो बहुत लोगों तक पहुँच भी रही है, उनके अंदर जिज्ञासा भी जगा रही है और आशा करता हूँ कि ये बहुत सी ऑडियंस तक पहुँचेगी, बहुत से रीडर्स तक पहुँचेगी। और इसी के साथ में यहाँ पे प्रांजल सर का एक सवाल भी था, मतलब उन्होंने जी। कुछ लिखा हुआ है कि मुझे आज ही पता चला कि यक्षिणी और पिशाचिनी अलग अलग होते हैं। आज से जी पहले हाँ। जी, पहले सर को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। नाम मैंने सुना था लेकिन आज मुझे पता चला कि इनकी कैटेगरीज अलग अलग। इन सब की पावर्स अलग होती हैं, ये इनको प्रसन्न करने वाले लोगों के साथ अलग ढंग से रहती हैं। यक्षिणियों का जैसे अपने यहाँ समाज में वर्ग होते हैं, हम लोग एक मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, इस तरह से हमारी कैटेगरीज बनी होती हैं। ठीक उसी तरह से इन लोगों की भी एक कैटेगरी होती है, और सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मिस्त्री है, कोई देश को चला रहा है, प्रधानमंत्री बन गए, सेम चीज इन लोगों की दुनिया में चलती है। यक्षिणियों की अलग दुनिया रहती है, इनफैक्ट पिशाच भी अलग होते हैं, भूत अलग होते हैं, दानव अलग होते हैं। ये सब चीजें जब मैं उंगलियां लिख रही थी तब मुझे भी ये सब बातें जानकारी में आई, और किस तरह से अलग होते हैं, इनकी कैटेगरीज क्यों अलग बनाई गई है, ये सब डिटेल्स भी मिली। और जब आप उंगलियां पढ़ेंगे तो उंगलियां में आपको ये चीज पढ़ने के लिए मिलेगी कि यक्षिणी अलग क्यों है, पिशाचनी अलग कैसे है, और भूतनी अलग किस किस तरह से होती हैं। आत्माएं सबसे लोअर पार्ट पे आती हैं, क्योंकि आत्माओं के पास कोई बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि आत्मा है मतलब डरना चाहिए हमको। आत्मा सिर्फ हवा होती है, उसके पास में जब बहुत लंबा समय बीत जाता है, वो कुछ ऐसा नहीं कि उनको बस लंबा समय बीत गया तो उनकी डेथ हुई, डेथ होने के तुरंत बाद उनको भगवान ने शक्ति दे दी कि जाओ अब तुम उसको डरा सकती हो, तुम दीवार के पार निकल सकती हो, अब तुम किसी को भी मार सकती हो, तुम्हारी आंखों से चिंगारियां निकलेंगी। ऐसा नहीं होता है, उन्हें भी तप करने पड़ते हैं, साधनाएं करनी पड़ती हैं। उसके बाद उनको उनकी साधना के हिसाब से ये कैटेगरी दी जाती है कि वो किस कैटेगरी में जाएंगी, कितनी शक्तियां मिलेंगी उनको। काली शक्तियों की अपनी एक अलग दुनिया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। और जिस तरीके से मनुष्य को अपना स्तर उच्च करने के लिए भगवान की पूजा और तपस्या करनी होती है, उसी तरीके से आपने ये समझाया है कि जो आत्माएँ रहती हैं, उन्हें भी अपना स्तर ऊँचा करने के लिए समय व्यतीत करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। उनकी साधना अलग तरीके से होती होगी, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने सभी दर्शकों को दी है हमारे। जी। धीरे धीरे मैम पढ़ने पर फिर समझ में आता है। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। तो मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आप चीज़ों में कितना मतलब विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं कि ये चीज़ें भी होती है, ये वर्ल्ड भी होता है? मतलब जो लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप कितना इन चीज़ों में विश्वास करते हैं कि ये सच में होता है? इस पे भी थोड़ा प्रकाश जी, आपको देखिए, जहां पर अंधेरा है वहां उजाला भी होगा। जब उजाले और अंधेरे का कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद जीवन का भी कॉन्सेप्ट है।
और इस कॉन्सेप्ट को केवल हमारे भारत में या एशियाई देशों में ही नहीं माना जाता है, पश्चिमी देशों में भी माना जाता है कि आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है, आत्माएं मरने के बाद इविल बनती हैं, डेविल बनती हैं, इस तरह की उनके भी कॉन्सेप्ट है। तो ये केवल एक भ्रम नहीं है, हम इनको सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के तौर पे ले सकते हैं। पर्सनली मेरे अपने खुद के ऐसे अनुभव रहे हैं जिनके आधार पे मैं कहती हूँ कि हाँ, इस तरह की दुनिया होती है, अलग है इनकी दुनिया। बस हमें उनकी दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम उनकी दुनिया में इंटरफेयर करते हैं, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी, या अपने होने की, हम वहां अनजाने में पहुंच गए उनकी दुनिया में, तो वो अपनी उपस्थिति का एहसास देती हैं। भानगढ़ वगैरह या इस तरह की बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस हैं जहां पर साइंस आके रुक जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। बिल्कुल सही बात कही। और ये मेरे हिसाब से ये चीज़ें सच में होती है, बस जब तक हम उन्हें ना छेड़ें तब तक के वो हमें कोई परेशान नहीं करती है किसी भी तरीके से। लेकिन जब उन्हें परेशानी होती है तो फिर वो अपनी उपस्थिति का एहसास करा देती है कि हम हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। जी। अगर मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ, घटना तो बड़ी है, पर जिस चीज से मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है। मेरे फूफा जी की डेथ हुई थी, और उनकी डेथ हमारे घर में हुई थी। मतलब उनके बच्चे नहीं थे, तो उनका अंतिम इच्छा उनकी यही थी कि हम बहनों के सामने ये वहीं पर वो अपना समय व्यतीत करें। उनकी डेथ जिस दिन हुई, उस दिन मतलब पंजाबियों में, वो पंजाबी थे, पंजाबियों में तीसरे दिन हवन वगैरह किया जाता है अच्छे से। उनके जो घर के लोग थे, उनके भाई बहन, ये इन लोगों की ट्रेन बहुत लेट हो गई थी जयपुर से। उस समय हम लोग ओबरा में रहा करते थे, बनारस के आगे एक ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, और वहां का नियरेस्ट स्टेशन है चौपन रेलवे स्टेशन। और अच्छा। ट्रेन अच्छी खासी लेट हुई, और उस दिन बारिश बहुत तेज हुई थी, इतनी तेज बारिश हुई थी कि हमारे घर के आगे भी घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था। और हवन कुंड को आंगन में रख दिया गया था। हवन कुंड के अंदर भी पूरा पानी भर चुका था, कहीं कोई चिंगारियां नहीं थी, पूरी तरह से वो राख हो चुका था, और बारिश लगातार चल रही थी। हवन खत्म हो गया था रात के 8 बजे, और ये लोग हमारे घर पर आए हैं रात के 12:30 पौने 1 बजे के लगभग। जब वो लोग आए, और मम्मी किचन किचन हमारी आंगन की तरफ से ही थी, मम्मी किचन में पानी वगैरह लेने गई, तब उन्होंने जो देखा वो वास्तव में एक अलग ही एहसास था। उन्होंने सबको बुला के दिखाया, क्योंकि जिस हवन कुंड में कम से कम 3 फीट पानी भरा हुआ था, हवन कुंड अच्छा खासा ऊंचा था, उसमें पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था, और लेकिन ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी, कम से कम 5 फीट ऊंची लपटें, जो कि अच्छा। जी, बहुत ही नामुमकिन वाली बात है कि जी, 8 बजे बिल्कुल हवन खत्म हो चुका है, हवन कुंड बाहर रखा जा चुका है, और बारिश खूब तेज है, पूरा पानी से लबालब भरा हुआ हवन कुंड है, और पौने 1 बजे के लगभग उससे 5 फुट ऊंची लपटें उठ रही हैं। सही। जैसे ही उनके घर के सारे लोग आए, खड़े हुए, उन लोगों को एहसास हुआ कि शायद हमारे फूफा जी उन लोगों को देखना चाहते थे, अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते थे। सब लोग आके खड़े हुए, उन्होंने हाथ जोड़े, और वो लपटें धीरे धीरे सबके आने के बाद अपने आप डाउन हो गई, और पानी बिल्कुल वैसा ही। जी, इस जी, क्वेश्चन का जवाब नहीं है, कोई जी, जवाब बिल्कुल नहीं है सही बात। कि कैसे ये हो सकता है। सब सारी चीजें निशब्द हो जाती है इसके आगे।